Hello dear student, this is Ranjit Parashar here and today I am going to teach for the class 5th SST book, and today we are going to discuss about your first lesson, our earth, continents and oceans. आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस क्या होते हैं। But before going to discuss further about the ocean and continents, we will discuss here about some fact about the earth. Have ever you have seen the globe? आपने कभी ग्लोब देखा है? श्योर देखा होगा आपने अपने स्कूल में. You have noticed about the globe that globe has two colors. Number one, blue and other different colors. Blue color of the globe indicates the water present on the earth. So you can see the large part of the globe is covered with blue color. It means most of the part on the earth is covered with water. That is around 2/3 part. That means around 70 to 71% part of the earth is covered with water. यानी हमारी धरती जो है उसका 2/3 हिस्सा 2/3 पार्ट मीन्स अराउंड 70 to 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है, एंड रेस्ट पार्ट दैट इज अराउंड 1/3 और 21%, सॉरी बेगा पार्डन 29%, अराउंड 29 to 30% इज लैंड सरफेस। यानी हमारी धरती का जितना भी हिस्सा है उसका लगभग 29% to 30% जो है वो लैंड सरफेस है। So you can say that Earth has both land surface and water bodies. Then, what do you mean by continents and oceans? Continents are the large, huge land mass of the Earth. The huge land masses of the Earth which surrounded by water called continents. आप बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप कॉन्टिनेंट्स। एंड द लार्ज वाटर बॉडीज दैट सराउंडेड द कॉन्टिनेंट्स कॉल्ड ओशियंस। यानी बहुत बड़ी वाटर बॉडीज को हम कलेक्टिवली ओशियंस कहते हैं, और बहुत बड़े बड़े लैंड मास को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। सो आई विल रिमाइंड यू अगेन दैट what is the meaning of continents? Continent means large land mass where we live. We means including animal and plants. We are also an animal. हम भी एक जानवर हैं, but social animal. We are human being are social animal. हम सभी social animals हैं। तो लैंड मास की हम बात कर रहे थे, कॉन्टिनेंट्स की बात किया हमने। कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज लैंड मास विच covered or surrounded by the water, and oceans are the large water bodies. तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कॉन्टिनेंट्स क्या होता है और ओशियंस क्या होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स and oceans. Dear students, you have heard about the continents in previous classes that there are 7 continents. How many continents are there on the earth? 7 continents. 7 continents होते हैं। The largest continent is the Asia continent. एशिया, हमारा इंडिया भी एक एशिया का पार्ट है। हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट्स हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, तो इसे भी हम एशिया में ही, यानी कि ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट्स में आता है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। I repeat once again, there are 7 continents: Asia, Africa, Antarctica, Australia, Europe and North America and South America. ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। Amongst them, Asia is the largest continent, while
ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम अब ओशियंस के बारे में जाते हैं। एज आई हैव डिफाइंड अबाउट द ओशियन, ओशियंस आर द लार्ज वाटर बॉडीज। किसी किताबों में आपने देखा होगा 4 टाइप्स ऑफ ओशियन को डिफाइन करते हैं, किसी में 5 टाइप्स को डिफाइन करते हैं। आपके बुक में 5 टाइप्स ऑफ ओशियंस डिफाइन किए गए हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशियन, दैट इज द लार्जेस्ट ओशियन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ओशियन अकॉर्डिंग टू योर बुक। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ओशियंस। नंबर 1 पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये 5 तरीके से ओशियन आपको बुक्स में दिए हुए होंगे। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ एंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोलने का मतलब ये है कि इसका लैंड सरफेस सबसे बड़ा है। और इंडिया, इंडियन नेबर्स टुगेदर कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कभी कभी आपने सुना होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स? इंडिया एंड देयर नेबर्स टुगेदर कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। चलिए आइए हम बात करते हैं एशिया के बारे में। फैक्ट्स जाने हम एशिया के बारे में। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है एंड इट हैज अराउंड 1/3 पार्ट, यानी कि जितना धरती पर यानी प्लेनेट में जो लैंड सरफेस है उसका 1/3 पार्ट एशिया में है। इट मीन्स एशिया ऑक्यूपाइज द 1/3 पार्ट ऑफ द प्लेनेट, यानी जो हमारा अर्थ है उसका 1/3 पार्ट लैंड सरफेस का है, वो है एशिया में। दूसरी बात ये कि एशिया इज सराउंडेड बाय 3 साइड ओशियंस। 3 साइड ओशियन से कवर्ड है। नॉर्थ साइड आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ साइड ऑफ एशिया is surrounded by or covered by Arctic Ocean, east by Pacific Ocean and south by Indian Ocean. Understand? I repeat once again, 3 sides of Asia is surrounded by the oceans. In north, Arctic Ocean, in south, Indian Ocean and in east, Pacific Oceans. एक दो चीजें और हम देखें। अब जब हम एशिया की लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो एक चीज और फैक्ट है इसके बारे में कि जो दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, आप लोगों ने सुना होगा द माउंट एवरेस्ट लाई इन द एशिया कॉन्टिनेंट्स। एशिया कॉन्टिनेंट में जो है वो हाईएस्ट पीक दुनिया की माउंट एवरेस्ट स्थित है। इट मीन्स the highest mountain peak, the Mount Everest, situated or lie in the Asian continents, यानी एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को अपने अर्थ के बारे में बताया, किस तरीके से ये वाटर बॉडीज और लैंड सरफेस के बीच डिवाइड किया गया है, कितने तरह के ओशियंस हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ओशियन एंड 7 टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 7 तरह के कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे धरती पर और 5 तरह के ओशियंस हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, उसकी क्या खासियत है उसकी। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक वो एशिया में है और ये 3 साइड से ओशियन से घिरा हुआ है। नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशियन, साउथ इंडियन ओशियन, ईस्ट जो है वो पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। चूंकि व्हाट्सएप पर वीडियो भेजना ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा लेंदी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा एमबी का हो सकता है। इसलिए मैं 10 से 15 मिनट का वीडियो ही आपको शेयर करूंगा हर रोज़।
और हर रोज़ आपको इसी तरह का वीडियो इस टाइम पे आपको मिल जाया करेगा। तो आपका चैप्टर 3 से 4 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा और थोड़ा-थोड़ा करके मैं आपके टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपका कोई टॉपिक छूट जाता है, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है इस लॉकडाउन की वजह से, तो बस मुझे आपका टॉपिक पता है और मैं उस टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक छूट गया है, आप इसका मीनिंग बता दीजिए, मैं आपको श्योर बताऊंगा। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर या नोट्स जो भी होंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एंड टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।